सचमुच में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। सचमुच में आज है जो हम सबों को लेके आया है आज के नए सुंदर समय में, आज के नए जीवन में, आज के नए सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हम सबों को लेके आया है। सचमुच में आप भी परमेश्वर का आशीष के कारण आज का नया दिन को आप देख पाए हैं। सचमुच में परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि आज का नया दिन को देखने का मौका दिया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की महिमा करें। कई बार है जो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और उस जगह में जहाँ हम नहीं होना चाहिए उस जगह में हम चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। इसी कारण से आपको कभी भी निराशा नहीं देखना चाहता है और आपको ऐसे बातों से कभी भी गलत योजना तैयार होने नहीं देता है। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को मानोगे, सचमुच में परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें भजन संहिता कहता है 121 अध्याय में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जो दास प्रार्थना करता है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जैसा आप भी प्रार्थना करते हो। अगर आप कभी भी नहीं प्रार्थना किए हैं तो आज इन वचन के द्वारा से आपका जीवन में परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ पर हमें बताता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यहाँ पर पर्वत मतलब ऊंचा स्थान, जहाँ पर चट्टान की तरह ऊंचाई है, उस ऊंचा की तरह कहीं ऊंचा स्थान से देखते हैं तो सब तरफ दिखने लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी परमेश्वर का जो योजना को दर्शाया जा रहा है कि दाऊद कहता है अपनी लाइफ में प्रार्थना करता है और प्रार्थना के जरिए या वचन उसका हृदय में आता है और परमेश्वर से पुकारता है, परमेश्वर को पुकारता है अपने हृदय से कि मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी। सचमुच में परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है तो मुझे और आपको बहुत खुश लगेगा। इसलिए परमेश्वर आपको हमेशा सहायता करता है और आपको हमेशा ऊंचा करता है, क्योंकि परमेश्वर हम और आपसे कभी भी निराशा नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सहायता करता है और परमेश्वर की ओर से ही हमें सहायता मिलता है। जो आकाश और पृथ्वी और उसके अंदर में आपको बनाया है तो उसने आपको बनाने से पहले ही आपका योजना को तैयार किया है और आप उस दुख सुख का विवरण करना पड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है और आपको परमेश्वर की ओर से ही सहायता मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपका जीवन दिया है आपको और आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। इसलिए परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि मुझे ये सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किया है, उसी की ओर से हर चीज़ों का मदद मिलेगा। आप प्रार्थना कीजिए, जिस चीज़ों को आप अपना लाइफ में मांगना चाहते हो तो प्रार्थना कीजिए, आपको जरूर सहायता और मदद कर जरूर मिलेगा। अगर आपका लाइफ में
कोई भी चीज़ों का कमी है तो आप प्रार्थना कीजिए। सुबह से लेके सुबह और शाम और दोपहर में प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर को बताइए अपने हृदय की बातों को, ताकि परमेश्वर आपको सहायता करे। और परमेश्वर आपका दुख को, दर्द को पहले से ही जानता है, इसलिए परमेश्वर से बातचीत कीजिए और परमेश्वर के जीवित वचन पर बने रहिए और खड़े रहिए। हर रोज, हर दिन परमेश्वर के जीवित वचन को अध्ययन कीजिए। आपको सुरक्षा करेगा, आपका प्राण को रक्षा करेगा, मृत्यु से आपको बचाएगा। हर दिन में परमेश्वर का जो जीवित वचन हर एक दिन का संगठना, हर एक समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आज के नए सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रार्थना निवेदन, चाहे आप अपना लाइफ में वचन, चाहे कुछ भी आप दे सकते हैं और परमेश्वर जरूर आप सबों को आशीष देगा। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।